जानिब से नए आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश के बाद वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने वाज़ेह कर दिया है कि नवंबर 2022 में जनरल कमर बाजवा की रिटायरमेंट से पहले नए आर्मी चीफ माजी की तरह 5 सीनियर तरीन जर्नलों में से ही चुना जाएगा। ख्वाजा आसिफ के बयान से ये भी तय हो गया है कि जनरल कमर बाजवा फिर से तौसी लेने में दिलचस्पी नहीं रखते। चंद माह पहले फौजी तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार भी वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं कि जनरल कमर बाजवा 28 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। वजीर दिफा ने वाज़ेह किया है कि नया आर्मी चीफ सीनियर मोस्ट 5 जर्नलों में से बनाया जाएगा और इंशाअल्लाह इस उसूल से रूगर्दानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नए आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला इदारे की मशावरत से करते हैं और इंशाअल्लाह बेहतरीन फैसला किया जाएगा। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान का फैसलाबाद जलसे में बयान इनके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के बयान की दूसरी किस्त है, जिसने पाक फौज के रैंक एंड फाइल में निफाक पैदा करने की कोशिश की थी। अब इस साजिश की दूसरी किस्त खान ने खुद लॉन्च करते हुए फौज के सीनियर तरीन 3 स्टार जनरलों में निफाक पैदा करने की कोशिश की है। और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। किसी सूरत इस मुल्क की तकदीर इनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क का आर्मी चीफ मेरिट के ऊपर होना चाहिए। जो सबसे मेरिट पे है उसको आर्मी चीफ बनना चाहिए। किसी की पसंदीदा आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए, किसी का फेवरेट नहीं होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने भी हमेशा टॉप 5 जनरलों में से ही एक को आर्मी चीफ बनाया। सिर्फ भुट्टो दौर में ज़ियाउल हक को 11वीं 12वीं हैसियत से मुंतखब किया गया। ताहम हकीकत यह है कि नवाज शरीफ हो या भुट्टो, जनरल ज़िया से लेकर जनरल मुशर्रफ तक किसी भी वजीर आजम ने कभी नए चीफ का इंतखाब सीनियरिटी के उसूल पर नहीं किया था। ये फैसले सियासी बुनियादों पर हुए और इसी वजह से ज़िया और मुशर्रफ दोनों ने हुकूमत पलट कर माशाल्लाह का निफाज कर दिया। शायद इसलिए अब ये सोच तकवीत पकड़ रही है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरह आर्मी चीफ का इंतखाब भी सीनियरिटी के उसूल के तहत किया जाना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पहले ही बता चुके हैं कि अब नए आर्मी चीफ का इंतखाब करीब आने पर इमरान खान ने नया पंगा डालते हुए ये बयान दागा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी अपनी पसंद का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। चूंकि कोई मुहिब्बे वतन फौजी सरबरा आ गया तो वो इनकी चोरियों का हिसाब लेगा। ऐसे में ये बात तय है कि जो भी नया आर्मी चीफ आएगा, इमरान खान ने इसे अभी से मुतनाज़ा बना दिया। सच तो यह है कि इमरान खान पिछले कई बरसों से अजीज तरीन और मुतनाज़ा तरीन जर्नल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को नया आर्मी चीफ बनाने की तैयारियां कर रहे थे ताकि वो 2018 के धांधली ज़दा इलेक्शन की तरह इन्हें 2023 का इलेक्शन भी जितवा कर 5 साल मजीद हुकूमत करने का मौका फराहम कर दें। लेकिन ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि जनरल फैज हमीद अब आर्मी चीफ की दौड़ में नहीं रहे, क्योंकि इनका नाम 5 सीनियर तरीन जनरलों में नहीं आता जिनमें से किसी एक को फौजी सरबराह बनाया जाएगा। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की रिटायरमेंट 28 नवंबर को होना है, लेकिन नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान इन अगले चंद हफ्तों में मुतवक्को है। लेकिन आर्मी चीफ ही वो वाहिद 4 स्टार ओहदा नहीं जो नवंबर में खाली होगा, बल्कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा भी रिटायर हो जाएंगे। 2 4 स्टार जनरलों की एक वक्त तकर्री की गुंजाइश पैदा होने से हुकूमत को फैसले में थोड़ी आसानी मैसर आएगी ताकि वो आला फौजी अफसरान में बेचैनी पैदा किए बगैर ही कमांडर का इंतखाब कर ले। दिलचस्प बात यह है कि जनरल कमर बाजवा की रिटायरमेंट के वक्त 6 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल में से 4 जनरल एक ही बैच से ताल्लुक रखते हैं। इस लॉट की सीनियरिटी का तयन टिकने की बुनियादों पर किया जाता है, यानी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में इनके तरबियती दिनों से इन्हें तफवीज़ करदा PA नंबर के जरिए इनका तयन किया जाता है। इसके अलावा 2 जनरलों की निस्बत बाकी तकरीबन पूरी लॉट जूनियर अफसरान पर मुश्तमिल है। याद रहे कि जब अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तकर्रुर का फैसला किया जाएगा
देखा तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर मौजूदा लॉट में सबसे सीनियर होंगे। गो के इन्हें सितंबर 2018 में बतौर 2 स्टार जनरल तरक्की दी गई थी, लेकिन उन्होंने 2 माह बाद ओहदे का चार्ज संभाला, जिसके नतीजे में लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर इनका 4 साला दौर 27 नवंबर को तब खत्म होगा जब मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी अपनी फौजी वर्दी उतार रहे होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के हवाले से कहा जाता है कि वो एक बेहतरीन अफसर हैं और इस ओहदे के लिए एक मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन इन्हें इमरान की जानिब से मुखालफत का सामना है। आसिम मुनीर को 2017 के अवाइल में डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस मुकर्रर किया गया और अगले साल अक्टूबर 2017 में आईएसआई का सरबराह बना दिया गया। ताहम आला इंटेलिजेंस अफसर के तौर पर उनका इस ओहदे पर कयाम मुख्तसर मुद्दत के लिए रहा, क्योंकि इमरान के इसरार पर 8 माह के अंदर इनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को नया आईएसआई चीफ बना दिया गया था। कहा जाता है कि आसिम मुनीर को हटाने की बुनियादी वजह यह थी कि इमरान खुद को 2018 का इलेक्शन जितवाने वाले फैज हमीद को इस ओहदे पर लगाना चाहते थे। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि आसिम मुनीर ने इमरान खान को बुशरा बीबी के खानदान की मुबैना करप्शन के हवाले से आगाह किया था, जिस पर वो नाराज हो गए थे। बाद अज़ां इन्हें कोर कमांडर गुजरांवाला मुकर्रर कर दिया गया था। इस वक्त आसिम मुनीर जीएचक्यू में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर तैनात हैं। आसिम मुनीर के अलावा जिस जनरल के आर्मी चीफ बनने का इम्कान मौजूद है वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं। वो एक ही बैच से ताल्लुक रखने वाले आर्मी चीफ के 4 उम्मीदवारों में सबसे सीनियर हैं। इनका ताल्लुक सिंध रेजिमेंट से है, जो कि मौजूदा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का पेरेंट यूनिट है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का फौज में बहुत मुतासिर कुन करियर रहा है और गुज़िश्ता 7 वर्षों के दौरान उन्होंने अहम लीडरशिप ओहदों पर भी काम किया। उनको जनरल राहिल शरीफ के दौर के आखिरी 2 वर्षों में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की हैसियत से तवज्जो मिलना शुरू हुई। इस हैसियत में वो जीएचक्यू में जनरल राहिल शरीफ की उस कोर कमेटी का हिस्सा थे जिसने शुमाली वजीरिस्तान में तहरीक तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद इन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात किया गया। अक्टूबर 2021 में इन्हें कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किया गया। यूं साहिर शमशाद भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तगड़े उम्मीदवार हैं। ताहम इन्हें जनरल फैज हमीद की काफी करीब तस्वुर किया जाता है, क्योंकि दोनों का ताल्लुक चकवाल से है और दोनों बेहतरीन दोस्त हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास आर्मी चीफ के उम्मीदवारों की सीनियरिटी लिस्ट में 3रे नंबर पर हैं। इस वक्त वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, जिसका मतलब ये है कि वो जीएचक्यू में ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट्स की निगरानी करते हुए अमली तौर पर फौज को चलाते हैं। इससे कबल वो 10 कोर की कमांड कर चुके हैं। आर्मी चीफ के ओहदे के एक और उम्मीदवार बलूच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं। वो कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा के चीफ इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी वसी तजर्बा रखते हैं। आर्मी चीफ के चौथे उम्मीदवार लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर इस वक्त वो गुजरांवाला कोर की कमान कर रहे हैं। इससे कबल वो जीएचक्यू में एडजुटेंट जनरल थे। बतौर मेजर जनरल उन्होंने 2017 और 2018 में 10 इन्फेंट्री डिवीजन की कमान की, जो कि लाहौर में तैनात है। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेक्रेटेरिएट में डीजी स्टाफ ड्यूटीज भी रह चुके हैं, जिसके बाइस वो कमान ओहदों और जीएचक्यू का खासा खातिर ख्वाह तजर्बा रखते हैं। इससे कबल वो 2011 और 2013 तक साबिक सदर आसिफ जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं। अपने करियर के दौरान वो आज के फैसले साजों के बहुत करीब रहे हैं। आर्मी चीफ के 5वें उम्मीदवार लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर हैं, जो कि कोर कमांडर मुल्तान हैं। इनका ताल्लुक फ्रंटियर रेजिमेंट से है और वो 12 सितंबर 2023 को रिटायर हो जाएंगे। आर्मी चीफ के 6ठे उम्मीदवार लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम हैं, जो कि इस वक्त आईएसआई के सरबराह हैं। इनका ताल्लुक पंजाब रेजिमेंट से है और वो 12 सितंबर 2023 को रिटायर हो जाएंगे। अब देखना यह है कि इन सीनियर तरीन जनरलों में से आर्मी चीफ का ओहदा किसे मिलता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च